नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, पिछले क्लास में प्रीपोजिशन के कुछ रूल देखे थे। इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट रूल लिखना जो भी नंबर का होगा, बस रूल डाल के छोड़ना, और जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जब कभी भी टाइम की बात करें, मॉर्निंग, इवनिंग, डस्क, डॉन, मिडनाइट, ऐसे टाइप का शब्द बात करें, नाइट, ये सब, तो समय की बात करें तो कभी आप देखे होंगे कभी एट लगता है, कभी इन लगता है। तो समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कब एट यूज़ करेंगे, कब इन यूज़ करेंगे, इसी का डिफरेंस हमको देखना है कि इन द मॉर्निंग होता है कि एट मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है कि एट इवनिंग होता है, इन द नाइट होता है कि एट नाइट होता है। ठीक है, कि एट डस्क होता है, इन डस्क होता है, एट 7 होता है कि इन 7 होता है। ठीक, तो कब एट और कब इन यूज होता है, किसी को आइडिया? क्या बोल रहे हो? टाइम फिक्स होने पे क्या यूज होगा? तो फिक्स रहेगा। तो जैसे उदाहरण, जैसे मॉर्निंग बोला, ठीक है, देखिए फिक्स ना बोल के, फिक्स और नॉन फिक्स ना बोल के, अगर छोटा क्या बोलना चाहिए, छोटा ड्यूरेशन रहेगा तो एट, और नाइट को छोड़ के, एक मैं नाइट के एग्जांपल को नहीं ले रहा हूँ, नाइट एक अपवाद की श्रेणी में है ना, नाइट को छोड़ के बाकी सब, जैसे दिन में 3 पहर आप लेते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, नाइट वाला छोड़ के, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये थोड़ा बड़ा पहर है, ज़्यादा टाइम है। इसके अलावा जब सूरज उग रहा है तो एक अलग समय, सनराइज, वो थोड़ा छोटा टाइम है। सूरज डूब रहा है तो छोटा टाइम है। सूरज उगने से पहले जो लालिमा है, ठीक है, डस्क, डॉन, सूरज डूबने के बाद जो थोड़ा लाल पीला वाला रहता है, वो एक छोटा ड्यूरेशन है। मॉर्निंग, इवनिंग ये थोड़ा बड़ा ड्यूरेशन है। तो फिक्स और नॉन फिक्स के बजाय आप बोल सकते हो, अगर छोटा ड्यूरेशन रहे, स्मॉल ड्यूरेशन रहे, तो क्या यूज होगा? एट। और थोड़ा बड़ा ड्यूरेशन रहे, ज़्यादा ड्यूरेशन रहे, इन। ठीक है, नाइट बस का एग्जांपल नहीं लिया, नाइट के लिए अलग रूल फॉलो होता है। तो लिखिए प्रीपोजिशन एट या इन जब टाइम की बात कर रहे हो, टाइम मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसा वाला टाइम। जैसे स्मॉल ड्यूरेशन वाले एट के बाद एग्जांपल लिखना, डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, ट्विलाइट। ठीक है, और लार्ज ड्यूरेशन में क्या क्या आएगा? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो देखो स्मॉल ड्यूरेशन वाले में डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, जैसे सूरज उगने का समय थोड़े समय के लिए ही रहता है, ठीक है, सूरज जैसे जैसे धीरे उग रहा है उसी को आप सनराइज बोलोगे। अब एकदम ऊपर में चढ़ गया तब तो सनराइज नहीं बोलोगे। सन जब डूब रहा है, सनसेट, तो वो भी थोड़ा छोटे ड्यूरेशन के लिए है। डॉन क्या होता है? जब पहली रोशनी पड़े,
मतलब सूरज उगने से पहले जो रोशनी आ जाता है उस वो पहर को क्या बोलते हैं, उस समय को क्या बोलते हैं, डॉन। सूरज डूबने के बाद और अंधेरा होने से पहले जो रोशनी रहती है, सूरज डूबने के बाद भी रोशनी रहती है, उसको क्या, डस्क बोलते हैं। सनराइज सनसेट मालूम होगा, मिडनाइट एकदम मध्य रात्रि, रात का 12 बज रहा है, ठीक है, उस टाइम वो भी छोटे समय के लिए हो गया। ट्विलाइट क्या होता है, शाम, हाँ शाम और रात के बीच, जैसे ही सूरज डूबा फिर अंधेरा हुआ और जब तारे टिमटिमाने लगे, वो थोड़ा सा समय के लिए क्या, उसको क्या बोला जाता है, ट्विलाइट, ठीक है। अंधेरा होने के बाद जो रोशनी आती है सितारों की, वो ट्विलाइट। ट्विलाइट मूवी भी थी, देखे हो क्या, नहीं देखे, ठीक है, हाँ, तो ट्विलाइट वही याद आता है। तो इस सब के लिए क्या लगेगा, एट लगेगा। एग्जाम्पल एक आध लिख लो, खैर एग्जाम्पल क्या, एट, डस्क, एट, ये लिख लेना। नेक्स्ट नाइट के बारे में बात करते हैं। नाइट के साथ एट लगता है कि इन लगता है, बताइए तो। एट लगता है, इन नहीं लगता, क्या लगता है, नाइट के साथ एट किन, नहीं, इसलिए बोला ये नाइट को अलग रख रहा हूँ, ये वाले रूल के हिसाब से नाइट को अलग रख रहा हूँ। नाइट के बारे में अगर हमको एट या इन यूज़ करना है, उसके लिए देखो, अगर प्रॉपर नाइट की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में नाइट की बात कर रहे हैं, एट, जैसे मैं रात में ही पढ़ता हूँ मान के चलो, ठीक है, देर रात तक पढ़ता हूँ, आई स्टडी लेट एट नाइट, क्यों, डेली का काम है रात में पढ़ना। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर एक दिन की बात करूँ, किसी खास रात की बात करूँ, इन नाइट। डेली बात करूँ, जनरल पर्पस में बात करूँ, नाइट के पहले क्या लगेगा, एट, ठीक है। आप पढ़ते ही नहीं हो मान के चलो, रात भर कभी पढ़ ही नहीं रहे हो, लेकिन एग्जाम आया, एग्जाम के एक दिन पहले विद्या निकेता उठाते हो, बीकॉम बीएससी वाले हो तो विद्या निकेता आ रहे, और उसी रात में पूरा तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको मालूम भी नहीं अगले दिन कौन सा एग्जाम है, तब उस एक रात, खास रात की बात करने की, भैया उसी रात में आपने पढ़ा है, उस टाइम में कौन सा यूज़ होगा, इन नाइट, ठीक है, समझ आया। जनरल पर्पस में आप बात करोगे एट नाइट, हमेशा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन एट नाइट। लेकिन इन नाइट कब यूज़ होगा, जब कोई खास चीज़ रहे उस रात में, ठीक है। मैं बोलूँ किसी स्टेशन में जाने के लिए मेरे को रात को उठना पड़ा है ना, रात में, तो फिर इन द नाइट हो जाएगा, वहाँ पे एट नाइट की बात नहीं होगी। तो लिखना, उसमें नियम में लिख लेना, एट नाइट, एट नाइट कब, एक जनरल सेंस में बात करें तो, जनरल सेंस में बात करें एट नाइट मतलब ड्यूरिंग इन नाइट, किसी भी रात की बात करें, कोई खास नहीं उसमें, तो एट नाइट। इन द नाइट, कोई पर्टिकुलर नाइट की बात करें, कोई खास किसी रात की बात करें, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे को देर रात पढ़ने की आदत है ना, आई स्टडी, या मैं देर रात पढ़ता हूँ, तो क्या एक ही दिन की बात कर रहा हूँ कि जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, कैसा पढ़ता हूँ, लेट। अब यहाँ पे इन की एट, एट नाइट, क्यों, नाइट के लिए हमेशा जनरल सेंस में एट, ठीक है। आई स्टडी लेट एट नाइट, वो जो 7-6 से 4 वाला बोल रहे हो ना, 7-6 PM, उसके पहले एट ही लगेगा, ठीक है, उसका अलग प्रिपोजिशन वाला रूल देखेंगे। आई स्टडी लेट एट नाइट की इन नाइट एट नाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को बोलूँ आई स्टडी लेट एट नाइट, थोड़ा सा क्लू समझना है यहाँ पे, मेरे को देर, आई हैड टू स्टडी, पढ़ना पड़ा, पढ़ना पड़ा था, पढ़ता है, हैव टू, पढ़ेगा, विल हैव टू, पढ़ा था, हैड टू, पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ से सेंटेंस से क्लियर हो रहा है भैया किसी एक ही रात की बात की जा रही थी, मतलब किसी एक कोई विशेष रात की बात करी थी। आई हैड टू स्टडी लेट एट नाइट की इन नाइट, अब इन नाइट मतलब समझ आ रहा है कि भैया कोई विशेष एग्जाम रहा होगा या कोई तैयारी करना होगा, तभी मैं वहाँ पे रात को जग के पढ़ा। तो डेली वाले नाइट की बात नहीं कर रही, हर रोज़ वाले नाइट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, एक स्पेसिफिक नाइट की बात की जा रही है। तो आई हैड टू स्टडी लेट इन नाइट,
ठीक है, इतना क्लियर है, लिख लीजिए इसको। क्लियर। वैसे ही एट और इन, नेक्स्ट रूल में लिखना एट और इन जब किसी प्लेस के लिए यूज किया जाए, ठीक है। जैसे एट भिलाई की इन भिलाई, एट इंडिया की इन इंडिया, कोई एकदम गली मोहल्ला है, कोई स्ट्रीट है, कोई पारा है, ठीक है, तो एट दिस पारा या इन दिस पारा। तो एट और इन किसके लिए यूज होता है, कब यूज होता है उसको देखिए। एट यूज होगा छोटे शहरों के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए। जैसे वहां पे भी इस समय के जब बात कर रहे थे, एट यूज हो रहा था जब छोटा ड्यूरेशन रहा। वैसी जो छोटी जगह हो, स्मॉल प्लेसेस हो, तो उसके लिए एट यूज करेंगे। और कोई लार्ज प्लेस हो तो क्या यूज करेंगे, इन। जैसे अब देखो, वो कंपैरिजन अगर करना चाहोगे, है ना, कंपैरिजन की बात आए, तब आप एट इन थोड़ा सा जज कर सकते हो। आई जैसे आई लिव इन वसुंधरा नगर, वो भी चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ और वहाँ पे बड़ी जगह छोटी जगह, बड़ी छोटी का कोई तो आधार होगा, किससे बड़ा किससे छोटा, ठीक। तो एक सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ, आई लिव एट वसुंधरा नगर। इन भिलाई। अब यहाँ पे देखो, बड़ा कौन सा हो गया, छोटा कौन सा हो गया। भिलाई में, भिलाई शहर में, एक बड़ा शहर हो गया, शहर हो गया, ठीक है। तो भलाई बड़ा शहर की वसुंधरा बड़ा शहर, बड़ा जगह, भिलाई। आई लिव एट वसुंधरा नगर इन भिलाई, ठीक है, क्लियर। तो एट जो है वो छोटे जगहों के लिए यूज होता है, एन जो है बड़े जगहों के लिए यूज होता है। कोई गांव रहे, कंपैरिजन करोगे ना, जैसे आई लिव इन मातरोड़ी, ये चलेगा। अब आप अगर दो जगह को दिखा रहे हो, कभी एड्रेस पूछते हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं तब बता रहे हो, दो तीन जगह बता। खाली अगर विलेज है और आपको लगता है कि उसके वहाँ इन और एट, इन लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रिफरेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन आप विलेज के अंदर और उससे कोई गाँव बता रहे हो, कोई शहर वो कोई एक विलेज के अंदर कोई स्ट्रीट बता रहे हो, कोई पारा बता रहे हो, तो पारा के लिए एट यूज़ कर लो, गाँव के लिए इन यूज़ कर लो, ठीक है। और गाँव के साथ साथ आप कोई थोड़ा और बड़ा सिटी बता रहे हो या कोई जिला बता रहे हो, तो जिले के लिए, कोई बड़ा क्षेत्र के लिए, कोई राज्य के लिए इन यूज कर लो, और छोटे प्लेस के लिए, विलेज के लिए फिर एट यूज कर लो, ऐसा। हाँ, आइलैंड के लिए, आइलैंड कॉन्टिनेंट के लिए भी ये यूज होगा, बड़ा वाला एरिया, ठीक है। कोई कॉन्टिनेंट है, कोई आइलैंड है, लास्ट प्लेस, ठीक है। हुआ क्या। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए। अब ये शब्द मिलेंगे आपको,
ठीक है, लिखिए अप एबो ओवर या डाउन बिलो अंडर, जस्ट अपोजिट वर्ड है, अप का डाउन हो गया, एबो का बिलो हो गया, ओवर का अंडर हो गया। अप मतलब ऊपर, और ये जो तीन इंग्लिश में वर्ड लिखे हैं इसका मतलब क्या, नीचे, डाउन बिलो अंडर। लेकिन इस तीनों को अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हिंदी में सभी का मतलब ऊपर, अगर आप टेबल के ऊपर बैठे हो तो भी ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठे हो तो भी ऊपर, ऊपर पहुंच गए तो भी ऊपर, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में तीनों अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। अप कब यूज होगा, एक फिलहाल ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल देखेंगे। अप एक जनरल सेंस में यूज किया जाता है ऊपर के लिए, जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाओ, गो अप द स्टेयर, ठीक। नॉर्मल केस में आप अप यूज करोगे, जनरल सेंस में अगर आप यूज करना है अप यूज करोगे। अबो कब यूज किया जाता है, जब कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है। कोई एक लेवल है उसके लिए आप कंपेयर कर रहे हो, अबो 20 फीट हाइट, अबो इतना एल्टीट्यूड, इतना हाइट, तो एक तुलना कर रहे हो, एक कोई स्टैंडर्ड बता दिया गया है और उससे कंपेयर करके आप जब ऊपर की बात कर रहे हो उसके लिए क्या होगा, अबो। अबो 10,000, बिलो 10,000, समझते हैं, मतलब 10,000 एक स्टैंडर्ड तय कर दिए, उसके साथ आप कंपेयर करके अबो बता रहे हो, ठीक है। क्या ओवर कब यूज करते हैं, इसका मतलब भी ऊपर, लेकिन ऊपर के साथ साथ कोई सरफेस टच होना चाहिए। बोलोगे सर नहीं समझ आया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा सोया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर क्या उड़ा दो, उसको चादर उड़ा दो, ब्लैंकेट उड़ा दो, ठीक है। तो पुट ब्लैंकेट डैश द बेबी, अप द बेबी, अबो द बेबी, ओवर द बेबी। तो देखो ब्लैंकेट चढ़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे तो ब्लैंकेट ऐसे थोड़ी तैरेगा ऊपर, कहीं ना कहीं बेबी को टच करेगा, ठीक है। तो पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, अबो द बेबी, ओवर द बेबी, ठीक है, ओवर द बेबी। आप पेड़ के नीचे बैठे हो, ठीक है, पेड़ के, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठे हो, ये जमीन है, तो आप यहाँ यहाँ बैठोगे क्या, यहाँ बैठ रहोगे, नहीं, घास में बैठोगे, यहीं पे बैठोगे, सरफेस टच हो रहा है, तो सिटिंग बिलो द ट्री की डाउन द ट्री, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, क्यों, सरफेस टच हो रहा है, ठीक है, समझ आया। अप एबो ओवर डिफरेंस, क्लियर हुआ क्या, ये लिख लो, और जस्ट इसका अपोजिट डाउन बिलो और अंडर। फिर एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। लेट्स गो अप द स्टेयर, ऊपर चलते हैं, ठीक है। लेट्स गो अप द स्टेयर्स, ठीक है। हिज सैलरी इज अबो 1 लाख, और पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ये तीनों वर्ड्स के एग्जाम्पल हो गए। हाँ, अप द स्टेयर्स, ऊपर जाने के लिए अप द स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ी चढ़ के जाओगे ऊपर जाओगे।
देखो 3 एग्जांपल लिया, ये वाला हो गया, ठीक है। इन एग्जांपल पे ध्यान देना। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड, शी ड्रो हर कार ओवर द हिल। यहाँ पे देखिए ओवर और अंडर जो है हम मोशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई सतत कोई कार्य हो, मोशन हो, मूवमेंट हो, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, ये लिखा होता है, आप सीसीटीवी की निगरानी में है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा रहेगा। तो एक मोशन है, बैक टू बैक आप निगरानी में हो, ठीक है। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स। अब देखो ओवर द क्लाउड्स मोशन दिख रहा है, उड़ रहे हो, ठीक। शी ड्रो हर कार ओवर द हिल, चला रही है, ड्राइव का क्या हो गया, ड्रो, मोशन दिख रहा है। तो ये सब के लिए भी अंडर और ओवर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, तब ऑफ कर दो, आज के लिए इतना ही।